नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां चिलबिला से अंतुर रोड पर ककरहा मोड़ के पास हुए दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। फिर देखेंगे कि कहां पट्टी सीएचसी में हेल्थ एटीएम से परखी जाएगी सेहत। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां लंबे समय से यूरिया खाद मिलाकर शराब बनाने और बेचने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की करी कार्यवाही। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रतापगढ़ में नगर के सिविल लाइन में इंडियन ओवरसीज बैंक के बगल स्थित सर्राफा की दुकान के अंदर घुसे चोरों ने सेन काटकर दुकान में चोरी का असफल प्रयास किया। खटपट की आवाज पर पास पड़ोस के लोगों ने शोर मचाने पर चोरों को भगा दिया। बता दें कि व्यापारी राम आश्रय चौरसिया के यहाँ चोरी की ये तीसरी घटना थी। कोतवाली क्षेत्र के मरियमपुर गांव निवासी राम आश्रय चौरसिया ने नगर के सिविल लाइन में इंडियन ओवरसीज बैंक के बगल सर्राफा की दुकान है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चिलबिला से अंतु रोड पर ककरहा मोड़ के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीनों युवकों की हुई मौत। दर्दनाक सड़क हादसे में रोहित सिंह पचकरा, गोलू सिंह सीतापुर, एटी सिंह दहिला मऊ की मौत हुई। पल्सर सवार तीनों युवक पीछे से ट्रक में जा घुसे। सड़क हादसे में जान गंवाने की सूचना मिलने पर तीनों के परिवारों में हड़कंप मचा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी नगर के सेठ पन्नालाल खंडेलवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व मंत्री मोती सिंह ने हेल्थ एटीएम का फीता काटकर शुभारंभ किया। पुरोहित श्याम शंकर ने मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने हेल्थ एटीएम के पूजन के बाद शुरुआत की। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने अन्य चिकित्सकों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। एक ही क्लिक पर सभी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सरकार की बेहतरीन पहल है। उन्होंने सीएचसी पट्टी में अन्य तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। इससे यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में और मदद मिलेगी। इस मामले में आप क्या? सेठ पन्नालाल रेफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी की कृपा से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में, जो कल्पना में नहीं था, वह ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों को इस हेल्थ एटीएम की सुविधा से जोड़कर, जिसके माध्यम से हम एक सैंपल से 72 टेस्ट के परिणाम प्राप्त करेंगे, इस चिकित्सालय को उपलब्ध हुआ है। मैं मानता हूं, जिसके लिए हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें एक्यूरेट परिणाम ब्लड पैथोलॉजी का नहीं मिल पाता था, इस आधुनिक हेल्थ एटीएम के माध्यम से हमें जहां गरीबों तक एक बेहतर जांच तक पहुंचने का अवसर मिला है, निश्चित रूप से उन आर्थिक रूप से कमजोर जो ग्रामीण महानुभाव हैं, भाई बहन हैं, उन्हें बिना खर्च किए उनके स्वस्थ रहने का जो प्रयास सरकार का है उस तक पहुंचने में कामयाब होंगे। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक महोदय को, उनके सभी सहयोगी जो योग्य चिकित्सक यहाँ कार्यरत हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। उनके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ पट्टी की आराध्य जनता को उनका ये सहयोग उनके बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं पुनः इस प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और विशेषकर अपने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को, जिनके प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी के मेला में मैदान में चल रही चैंपियन ट्रॉफी में टूर्नामेंट का फीता काटकर कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह ने शुभारंभ किया। आज 2 लीग मैच खेले गए। लीग मैच के पूर्व दोनों टीमों मेहरूपुर व चिंतामणिपुर के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।
पहले लीग मैच में मेहरुपुर की टीमों ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी पहले करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में गेल के 26 रनों की मदद से 101 रन बनाए, जिसके जवाब में चिंतामणिपुर की टीम ने अजय के 35 रनों की मदद से ये मैच जीत लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के लोधौरा मजरा कुशुम्भी गांव निवासी कुलदीप पुत्र स्वर्गीय रामू पर लंबे समय से यूरिया खाद मिलाकर शराब बनाने व बेचने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है। अजगैन पुलिस ने कुलदीप को मंगलवार की सुबह अजगैन मुंशीगंज मार्ग के जनसार मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है तथा विधिक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। मेरठ में मेडिकल क्षेत्र से 2 महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची और बताया कि जिस ऑफिस में वह काम करती है वहां जबरदस्ती वेश्यावृत्ति का काम कराया जाता है। वह जब काम छोड़ने के लिए कहती हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और उनकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। युवकों ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये कार्य होता है। महत्व एक विवाह मंदिर एक ऑफिस में गई थी, वहां पर उन महिलाओं की लड़कों से मीटिंग करवाते थे। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड नीरज गर्ग, नेहा, डिम्पी ये सब इसमें शामिल थे, जिन्हें महिलाओं को बहला फुसला कर पहले इनसे काम करवाते थे और उसके बाद महिलाओं की वीडियो बनाकर अपने पास रख लेते थे और कोई महिला उसमें से काम छोड़ने की बात करती थी तो उसे धमकी देते थे। मैंने बता दिया सर। कुछ नहीं सर, मैंने बता चुकी हूँ, मैं नहीं बता सकती ज़्यादा, अब नहीं बता रही हूँ। कल 11 बजे मुझे बुलाया था ऑफिस में नीरज गर्ग ने मेडिकल पे मीटिंग के लिए। बस मुझे गलत करा मेरे साथ, बस उन्होंने। नेहा ने वीडियो बनाई, पोरस ने पकड़ा। अच्छा, क्या ऑफिस खोल रखा है उन्होंने? मैरिज ही हो रहा है। अच्छा, मेडिकल तो कैसे संपर्क हुआ था आपका उनसे? पेपर में देखा था हमने, तब गए थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? बहुत बड़ा ग्रोह है उनका तो पूरा। वैसे हाँ जी की मीटिंग है ये कह के बुलाया था 11 बजे। बुलाया था आपको? नीरज गर्ग। ये क्या करते हैं? उन्हीं का ऑफिस है। ये उन्हीं का तो ऑफिस है, क्या करते हैं? तो गलत काम तो करते हैं। थाने गई थी आप? नहीं, थाने गई मैं 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे छोड़ा था वहाँ से। कब की घटना है ये? कल 11 बजे सवेरे। 11 बजे जब गई आप, उसके बाद कब लोगों ने छोड़ा आपको? 3 घंटे बाद। तो आज आप कहाँ पर आए थे? यहाँ आए थे। क्या करती हैं आप? जॉब करती थी, अब नहीं करती। बस सर अब नहीं। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ में क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरोड़ा रोड पर सर्राफा व्यापारी से जेवरात, नकदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे बदमाश। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से 300 ग्राम चांदी और 3 ग्राम सोना लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से जुल्फिकार नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दिनांक 14 जनवरी 2023 को थाना किठौर क्षेत्र अंतर्गत बहरौरा रोड के पास एक सर्राफा व्यवसायी के जो कि अपने परिवार के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था, उसकी गाड़ी को अर्टिगा कार सवार बदमाशों द्वारा रोका गया और स्वयं को पुलिस का अधिकारी बताकर उनके परिवार से कुछ जेवरात छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना किठौर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना किठौर और एसओजी टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। बदमाश के पास से घटना में छीने गए आभूषण भी बरामद हुए हैं तथा मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। भागे हुए बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र में एक किसान के खेत में फसल की रखवाली करने के लिए झोपड़ी बनाकर रह रहे एक मजदूर का मृत अवस्था में शव झोपड़ी में मिला। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे हजारा थाना प्रभारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मौका मुआयना किया तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन पुलिस कंट्रोल रूम में सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्कूल के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। एसपी साहब, अब डीआईजी साहब हो गए, सीओ साहब, कमिश्नर साहब, सभी पुलिस ऑफिसर, सभी पुलिस विभाग के सारे अधिकारी, कर्मचारी, प्यारे बच्चों, स्कूल के टीचर्स, सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि अच्छा काम हो, और जिस तरह से एक्टिव होकर ट्रैफिक की टीम ने केवल शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अच्छा काम किया है, तो वो इसके लिए बधाई के हकदार हैं। ट्रैफिक की टीम, पुलिस की टीम और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले साल लगातार बहुत अच्छे काम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी परंपरा कायम रहेगी। दुर्घटनाएं बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन उन दुर्घटनाओं के रोकने की जो एफर्ट हुआ है, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जो अवेयरनेस हुआ है, और उससे भी महत्वपूर्ण जब भी कोई दुर्घटना हुई है तो जितना क्विक एक्शन हुआ है वो हाईली अप्रिसिएबल है, क्योंकि दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो उसके बाद हम किस तरीके से लोगों की जान बचा पाते हैं, कैसे उनको बेहतर इलाज दे पाते हैं, और वो जो गोल्डन पीरियड है वो कितना अच्छा हम रोक पाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसमें हम लोगों ने पिछले पूरे 1 साल में शायद ही कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें हमने विद इन आवर लोगों को न केवल मौके से उठाया हो बल्कि उनको बेहतर इलाज देकर और उनकी जान बचाई है। इसके लिए भी मैं अलग से अपनी टीम को भी और जो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वो पेरिफेरी के हों चाहे सुपर स्पेशलिटी को हों, संजय गांधी को, उनको भी इस मंच से बधाई देता हूँ। सभी सम्मानित महानुभाव, बस मैं आप सबसे इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये अपील करना चाहूँगा कि आप सबका सहयोग हमको इसी तरह मिलता रहे, जिससे कि हम रीवा जिले में एक्सीडेंट होने वाली डेथ्स को कम कर सकें, और इसके लिए हमको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और सतत रूप से हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें आप सबका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ लगातार जिस तरह से कलेक्टर साहब ने शुरुआत कराई है, बैठक हॉल में ना होकर बैठक उस जगह पर जाकर होगी जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका काफी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ सभी का सहयोग हमको इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आयुष विभाग के कर्मचारियों ने जिला आयुष अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आयुष विभाग के कर्मचारियों ने सार्थक ऐप के माध्यम से होने वाली उपस्थिति में आने वाली तकनीकी बाधाओं एवं कठिनाइयों को लेकर जिला आयुष विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि शासन को सर्वप्रथम जो असुविधाएं हो रही हैं उसका शासन व प्रशासन द्वारा निराकरण किया जाए। जो उपस्थिति के संबंध में आदेश पारित हुए हैं वह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी जिले के चिकित्सालय हैं, औषधालय हैं, वहाँ पे न तो नेटवर्क व्यवस्था है और न ही वहाँ उनके रहने की कोई व्यवस्था है। साथ ही साथ हमारे चिकित्सकों की ड्यूटी कई जगह लगाई गई है, जिससे उनको आने जाने में वाहन की व्यवस्था भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है और इस स्थिति में लोकेशन नियमित रूप से उनका बदलता रहता है। हमारे सभी कर्मचारियों की और अधिकारियों की ड्यूटी दिन नियमित रूप से कहीं न कहीं शिविर में भी लगाई जाती है, तो इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए सार्थक ऐप से नियमित रूप से उपस्थिति भेज पाना संभव नहीं। इसलिए हमारे ज़िले के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इसका विरोध करते हैं और इस फिर से जैसी उपस्थिति हम लोग पहले दे रहे थे वैसी उपस्थिति मान्य करें। धन्यवाद। कोरोना काल में भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और आप अच्छे योगदान दें। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हम सभी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उस समय हम सभी लोग उनकी नज़रों में बहुत ईमानदार थे। आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि हम लोग उनकी नज़रों में ईमानदारी नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं, जबकि हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिसमें लोकेशन भी ट्रेस होगी। इन लोगों ने ये ज्ञापन दिया है, जो भी इनकी समस्याएं हैं इनसे हम शासन को अवगत कराएंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी फर्दर निर्णय होगा वो जी। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या समस्या है? जी, मैं अरुण मिश्रा,
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला रीवा का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी संचालनालय से एक आदेश प्रसारित हुआ है कि 16 तारीख से आप लोगों को सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराना है। हमारे ज़िले के अंदर जो भी डिस्पेंसरियां हैं काफ़ी इंटीरियर एरिया में हैं, जहां पर नेटवर्क की विकराल समस्या है, कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था नहीं है, ना तो वहाँ बाथरूम है, ना अन्य सुविधाएं हैं, जिस कारण से सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अत्यंत कठिन काम होगा। शासन की मंशा ऐसी है कि सुबह 9 बजे और सायंकाल 4 बजे आपको 2 बार उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से देना है, लेकिन यह संभव इसलिए नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको भी मालूम है कि बिजली की विशेष परेशानी है कि किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कीपैड वाला फ़ोन है, किसी व्यक्ति से फ़ोन चलाते ही नहीं बनता है, तो सार्थक ऐप से कैसे उपस्थिति अपनी दर्ज करा पाएगा? ये किसी भी हालत पर संभव नहीं है। और रही बात ये कि ये कतिपय कारण से हम 5 मिनट या 2 मिनट लेट भी होते हैं या मुश्किल से 100 फीट के दूरी पर जाते हैं तो लोकेशन भी उस पर परिवर्तन हो जाएगा और हमारी अनुपस्थिति मानी जाएगी, जिस पर उस दिन कार्य दिवस हमारा नहीं माना जाएगा और हम लोग वेतन काटने की योजना सरकार की चल रही है, जिसके विरोध में आज हम आयुष विभाग के समस्त कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी, कंपाउंडर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दवासाज, पेटीएस समस्त कर्मचारी माननीय जिलाधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा जी को ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को, शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहले तो क्षेत्र में सारी सुविधाएं मुहैया कराए, हर कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर बनवाए, भरपूर बिजली की व्यवस्था करे, तब जाकर संभव है। नहीं किसी भी हालत पर हम लोगों को सार्थक ऐप से उपस्थिति देना मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे और अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मंत्री और विधायक के द्वारा पर जाकर धरना देना पड़े, पर सार्थक ऐप किसी भी हालत पर मंजूर नहीं है। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन में इसमें क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि पहले तो जो असुविधाएं क्षेत्र पर हैं, आप देखिए बहुत हमारे ज़िले के अंदर ऐसी डिस्पेंसरी हैं, पिपराही हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्पेंसरी जहां पर आप किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है, मोबाइल काम ही नहीं करता है, तो वहां का कर्मचारी किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा? वो तो अनुपस्थित माना जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों को सार्थक ऐप से कोई दिक्कत नहीं है, ना ड्यूटी करने से कोई दिक्कत है, पर पहले सारी व्यवस्थाएं, बाद में सार्थक ऐप। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।